जिंदगी में 5 काम इंसान को नहीं करने चाहिए। कितने काम? 5 में इसलिए कह रहा हूं, हमारे हाथ में अंगुलियां कितनी? 5। तो 5 अंगुलियां आपको बता दो, जैसे अंगूठा है, जिनका अंगूठा मुड़ता है यानी लचीला है, वो इंसान लचीली प्रकृति का है, सबके साथ मिलजुल कर चलता है। पर जिनका अंगूठा अकड़ा हुआ है, अगले को उसके साथ समझौता करके चलना है तो चलो, वो किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। तो ये 5 अंगुलियों की अपनी अपनी कमजोरियां हैं, अपनी अपनी खासियत भी हैं। तो देख लो पहले तो अपना अंगूठा है, कुछ नमता भी है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। ओ भाई साहब अंगूठा ऊपर उठाओ तो, हाँ वैसा यूं यूं मत करो। अब देखो ये आगे वाला झुकता है कि नहीं झुकता? कुछ लोगों के झुकता ही नहीं है ना। तो झुकता है, इसका मतलब क्या हुआ? जैन का एन फॉर वो लोग नरमी से पेश आते हैं। ये झुकना तो अपने आप में जीवन का एक बहुत अच्छा सद्गुण है। मैं अभी अगर अपने जीवन का मूल्यांकन करूं तो एक तरफ मैं अपने जीवन के सद्गुणों को रखता हूं, एक तरफ अपने जीवन में दुर्गुणों को रखता हूं। आप भी रख सकते हैं। अपनी डायरी ले ले शाम को और लेकर के लिखे कि मुझ में कौन कौन सी अच्छाइयां हैं, लिखते जाओ। कम है तो कम और ज़्यादा है तो ज़्यादा। अब बुराइयां कौन कौन सी हैं? हाँ यार, कणे कणे तो गुस्सो भी कर जाऊं, तो वो भी नोट कर लो। तो जो जो भी कमियां हैं वो कमियां भी नोट कर लो। मेरा दावा है आपको अपने जीवन में अच्छाइयां नज़र ज़्यादा आएंगी। और जिन लोगों को सारी अच्छाइयां और बुराइयां नोट करने के बाद अब जोड़ा बाकी कर लो, जोड़ घटाव कर लो, प्लस कितने हैं और माइनस कितने हैं। अगर 50% से ऊपर सद्गुण हैं, आप फर्स्ट क्लास पास हैं। और 50% से कम अगर सद्गुण हैं तो इसका मतलब अभी मरम्मत की ज़रूरत है। किसी चंद्र प्रभु और ललित प्रभु की क्लास एक बार फिर से ज्वाइन करने की ज़रूरत है। तो मेरे प्रभु, आज मैं इस बात के लिए आप सब लोगों को प्रेरित करूंगा कि जिंदगी में 5 काम कभी मत करना। करने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, पर नहीं करने के लिए केवल सजगता की जरूरत होती है। मैं जो 5 काम कह रहा हूं कि जिंदगी में 5 काम कभी मत करना, इसके लिए आपको एक कदम भी चलने की जरूरत नहीं है, ना कुछ खर्चा करने की जरूरत है, बस केवल सजगता रखने की जरूरत है। तो जिंदगी में 5 काम कभी मत करना। उनमें से पहला काम है हिंसा। पहला काम क्या है? हिंसा। ये वो काम है जो काम हमें अपनी जिंदगी में कभी करना नहीं चाहिए। भाई किसी को खाना खिलाना हो तो कुछ खर्चा करना पड़ेगा, पर हिंसा न करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बस केवल अपने आप को अंकुश में रखने की जरूरत है, खुद को संयमित रखने की जरूरत है कि मैं अपने द्वारा हिंसा न करूं। मैं किसी भी निरपराध जीव की हत्या न करूं। अंगुली पर गिनो। नंबर 1, किस तरीके हिंसा न करूं? मैं किसी भी निरपराध जीव की हत्या नहीं करूं। फिर दूसरी बार बोलो, मैं किसी भी निरपराध जीव की हत्या नहीं करूं। नंबर 2, मैं किसी भी तरह के आक्रामक नीति का समर्थन न करूं। मैं किसी भी प्रकार की आक्रामक नीति का समर्थन न करूं। तीसरी बात, मैं किसी भी प्रकार की तोड़ फोड़ और हिंसात्मक प्रवृत्ति में हिस्सा न लूं। मैं किसी भी प्रकार की तोड़ फोड़ और हिंसात्मक प्रवृत्ति में हिस्सा न लूं। मैं किसी भी तरह की सांप्रदायिक उत्तेजना न फैलाऊं। मैं किसी भी तरह की सांप्रदायिक उत्तेजना न फैलाऊं। मैं कभी भी हरे पेड़ पौधों को न काटूं। मैं कभी भी हरे पेड़ पौधों को न काटूं। मैं पर्यावरण के प्रति हमेशा जागरूक रहूं। मैं पर्यावरण के प्रति हमेशा
जागरूक बना रहूं। मैं फिर कहता हूं, हिंसा के पथ का त्याग करने के लिए करने की कुछ जरूरत नहीं होती है, बस केवल सजगता रखने की जरूरत होती है कि मैं अपने आप को इन गलत रास्तों पर न जाने दूं। मैं कभी भी किसी भी निरपराध जीव की हत्या न करूं। ऐसा नहीं कि किसी गाय, बकरी, सूअर या अन्य किसी जीव की हत्या न करूं, बल्कि स्वयं की भी आत्महत्या न करूं। पीड़ा पहुंचाना पाप है, फिर चाहे वो दूसरे को पहुंचाओ या खुद को पहुंचाओ। भाई तू भी सुखी रहे, मैं भी सुखी रहूं। भगवान ने इसीलिए तो कहा लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। तुम भी जियो और उनको भी जीने दो। तुम भी प्रसन्न रहो, उनको भी प्रसन्नता दो। तुम तो तनाव में रहो और वो बेटे मजे ठोकते रहे, तो ये तो कोई भी जीवन का सुखदायी दर्शन या सुखदायी पथ नहीं हुआ। रास्ता वो होना चाहिए जो रास्ता सबके लिए मंगलकारी हो। तभी तो अभी अपन लोगों ने गाया था, गुनगुनाया था, मंगलमय जीवन हो, सत्यम शिवम सुंदरम, सबके जीवन का दर्शन हो, मंगलमय जीवन हो। मंगल किसे कहते हैं? जिसमें मेरा भी भला हो और आपका भी भला हो, उसे मंगल कहते हैं। अगर गुरु महाराज के पास आप जाते हैं और जाकर कहते हैं बाप जी मांगलिक सुनाओ, तो इसका मतलब नहीं वो केवल तुम्हारा मंगल चाहते हैं। वो जितनी बार गुरु महाराज मांगलिक सुनाते हैं, उतनी बार मंगल पाठ सुनाने से उनका स्वयं का भी मंगल होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। और जब सभी सुखी हो रहे हैं तो उसमें मैं भी शरीक हूं और आप भी शरीक हैं। तो किसी भी निरपराध जीव की हत्या मत करो, स्वयं की भी आत्महत्या करने की कभी मत सोचो। और जब मैं कह रहा हूं हत्या मत करो, तो कभी भी किसी जीव की भ्रूण हत्या भी मत करो। अगर प्रकृति ने कोख में एक नई संतान दी है तो भ्रूण हत्या करने के बजाय उसे जन्म दो। हो सकता है आपको उस व्यक्ति की या कोख से जो जन्म लेने वाला संतान है उसकी आपको जरूरत ना हो, पर दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मिन्नत कर रहे हैं उनके घर में भी एक संतान हो। वो इधर उधर अनाथालयों में जाकर के और एक बेटा या बेटी की चाहना रखते हैं। आप उन्हें जन्म दे करके ऐसे लोगों को दे दो जिनको इसकी जरूरत है, पर भ्रूण हत्या का पाप मत लगाओ। मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा, डॉक्टर लोग भी ये हिंसा का कृत्य न करें, ये पाप अपने जीवन पर न ढोए कि आज तो आपको उसका पेट साफ करने के लिए 10,000 मिल गए, पर ये 10,000 कभी भी आपको बरकत नहीं देने वाले हैं। इसलिए हिंसा से बचो। हमें केवल एक काम करना है जिंदगी में, एक काम मत करो और वो है हिंसा मत करो, भ्रूण हत्या मत करो, किसी को सताओ मत कभी। श्री भगवान गुजर रहे थे जंगल से कि तभी उन्होंने देखा कि पहाड़ी के ऊपर बैठा हुआ महा भयंकर डाकू अंगुलीमाल ऊपर से चिल्ला रहा है, ऐ संत ऐ संत ऐ संत, तू जहां पर भी खड़ा है वहीं पर ही खड़ा हो जा, आगे मत बढ़। भगवान ने वापस प्रतिक्रिया दी और कहा भाई मैं तो खड़ा हूं, हो सके तो तू भी खड़ा हो जा, तू भी स्थिर हो जा। उस डाकू ने कहा, अंगुलीमाल ने कहा कि मैं तो खड़ा हूं भाई, ऐ संत मैं तो खड़ा हूं, तू मुझे कैसे कह रहा है कि मैं खड़ा हो जाऊं? मैं तो स्थिर हूं, यहां पहाड़ी पर बैठा हुआ हूं, खड़ा हूं, और तू है जो चलता चला जा रहा है। मैं खड़ा हूं उसे कहता है तू दौड़ना बंद कर, और तू जो चल रहा है सो अपने आप के लिए कह रहा है कि मैं तो स्थिर हूं। भाई मैं तो स्थिर हूं, मैं अहिंसा में स्थिर हूं, मैं शांति में स्थिर हूं, मैं प्रेम और भाईचारे में स्थिर हूं, लेकिन तू लगातार हिंसा में बहता चला जा रहा है, तू हिंसा में लगातार दौड़ता चला जा रहा है। इसलिए तुझसे कहता हूं, हो सके तो तू अपने आप को स्थिर कर।
ये बात सुननी थी कि अंगुलीमाल पहाड़ी पर से दौड़ता हुआ श्री भगवान के पास पहुंचा और भगवान के पास पहुंचकर उसने कहा, ऐ संत, तूने कैसे कहा कि मैं स्थिर हो जाऊं? बोले, भाई तू स्थिर हो जा, ये बहुत हो गई हिंसा, ये बहुत हो गई टाकागिरी। बोले, बहुत कुछ नहीं हुई। मैंने अपने जीवन में अब तक 999 लोगों की हाथों की अंगुलियां काट काट करके अपनी देवी माँ को चढ़ाई है और इसलिए मेरा नाम अंगुलीमाल पड़ा है। अब मुझे अंतिम एक आदमी की जरूरत है। मैं नहीं चाहता कि मेरा वो अंतिम आदमी एक संत हो, एक मुनि हो, एक श्रमण हो, एक भिक्षु हो। तो बोले कि भाई तू मारना चाहता है तो मार दे। बोले, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, इसलिए मैं कहता हूं कि तू यहां से वापस चला जा। मैं किसी और को मारना चाहता हूं क्योंकि मैंने पाप तो किए हैं, पर अब मैं इतना बड़ा पाप नहीं करना चाहता कि मैं किसी ऋषि मुनि की हत्या कर दूं। तू मेरी हत्या करना चाहता है, पर एक बात तो बता कि तेरे तलवार में ताकत भी है, शक्ति है, धार है। बोले, महाराज कैसी बात करते हो, एक पड़ गई तो अभी सब कुछ 4 टुकड़े हो जाएंगे। बोले, जरा देखो सही तेरी तलवार में धार है कि नहीं। ये देख बगल में पेड़ खड़ा है। अंगुलीमाल ने आव देखा न ताव, उसने झट से तलवार बाहर निकाली और एक डाली पर खचक से दे मारी और डाली टूट के नीचे गिर पड़ी। और जैसे वो डाली नीचे गिरी कि भगवान ने कहा, ओ तो अब ये तो पता चल गया कि तेरी तलवार में धार है। अब जरा एक काम कर कि जिस डाली को तूने काट के नीचे गिराया है, तोड़ा है, अब जरा उस डाली को वापस जोड़ भी दे। वो चौंका, जोड़ना का काम कैसे कर सकता हूँ? डाकू जोड़ने का काम करता ही नहीं है, केवल तोड़ने और काटने का ही काम करता है। मैं इसे जोड़ कैसे सकता हूँ? और तब भगवान ने कहा, मेरे प्रिय वत्स, जो आदमी किसी को जोड़ने का अधिकार नहीं रखता, उस आदमी को किसी को काटने का भी अधिकार नहीं होता। जो आदमी किसी को जिंदगी नहीं दे सकता, उसे किसी दूसरे को मारने का हक भी नहीं होता। उसे किसी दूसरे को मारने का हक नहीं होता। तुम अगर किसी को जिंदगी दे ही नहीं सकते तो मारने का कहाँ अधिकार है? एक माँ बच्चे को अगर मारती है तो चल जाएगा, क्योंकि माँ उसे केवल मारती नहीं है बल्कि उसे जिंदगी भी देती है, उसे संवारती भी है, उसे सुधारती भी है। जिंदगी देने वाला व्यक्ति ही कोई सम्राट, अशोक, कोई महावीर और बुद्ध हो सकता है, जो किसी को जिंदगी देता है, जो किसी को बचाना जानता है। हमें अपने जीवन में ये संकल्प रखना चाहिए कि मैं जिंदगी में एक काम कभी नहीं करूँगा, और वो है कि मैं कभी भी हिंसा नहीं करूँगा। यहाँ तक कि घर में अगर हम किसी को सताते हैं तो वो भी हिंसा है। आपसे अगर आपकी सासू मां की सेवा होती है तो करो, पर कम से कम उनको सताओ मत। आपसे आपकी बहू का लाड़ होता है तो जरूर करो, पर अगर आपसे आपकी बहू का लाड़ नहीं होता तो पराये घर से आई है बेटी, उसे सताने का काम तो कभी मत करो। आपके घर के बगल में पड़ोसी कोई रहता है, आप उसे हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करो। हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम अपने घर का कचरा निकाल करके तो उसके घर में मत फेंको, क्योंकि प्रकृति लौटाती है। अंडरलाइन कीजिएगा, प्रकृति क्या करती है? लौटाती है। प्रकृति लौटाती है। मैंने मेरे घर का कचरा आपके घर में फेंका, आपने अपने घर का कचरा निकाला, तो मेरे कचरे के साथ आपने अपने घर का कचरा भी जोड़ा और उसके बगल वाले के पड़ोसी के घर में फेंका। उसने भी अपने घर का कचरा और निकाला और उस कचरे को भी वो जोड़ा जो आपने उसके घर में फेंका। तो कचरा कितना हुआ? पहले तो मेरे घर का कचरा मैंने फेंका, तो मेरे घर का कचरा कितना हुआ? 250 ग्राम। आपने वो 250 ग्राम के साथ में अपने घर का कचरा निकालो, कितना हुआ? 500 ग्राम। और आपने उठा करके तीसरे पड़ोसी के घर में फेंका, तो उसने अपने घर का भी कचरा इकट्ठा किया और 500 ग्राम जो मेरे और आपके घर का कचरा था वो मिला करके वापस कहाँ पहुंचा? तो अब कितना हो गया? वो 750 ग्राम। और उसने बगल वाले ने अपने घर का कचरा जोड़ा, तो 750 ग्राम तो अपन 3 लोगों का था और 250 ग्राम उसके घर का कचरा, तो कितना हो गया? 1 किलो। और अब
जिस घर में वो जो चौथे घर में पहुंचा ना, मैं उसी का पड़ोसी हूं, मैं उसी का पड़ोसी हूं। और जब वो अपने घर में कचरा निकालेगा तो उसके घर में कितना कचरा हो रहा है? 1.25 किलो। अब वो कहां फेंक रहा है? मेरे घर में। तो अब मेरे घर में कितना हो गया? मैं तो सोचता था पाव भर डाला, 250 ग्राम डाला, अब ये 1.25 किलो लौट करके आ गया। प्रकृति लौटाती है, प्रकृति लौटाती है। ये शिव के बदले में शिव लौटाती है और शव के बदले में शव लौटाती है। प्रकृति का काम है ब्याज सहित लौटाना। मंदिर में भगवान की जो प्रतिमाएं बनी रहती हैं, उनका आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ होता है। इस हाथ का मतलब क्या होता है? तथास्तु, जैसा तूने किया वैसा तुझे लौटाया। भगवान वो नहीं लौटाते जैसा हमने मांगा। हम जैसा मांगते हैं भगवान हमें वैसा नहीं देता, जैसा हम करते हैं भगवान हमें वापस वैसा लौटाता है। भगवान रिफ्लेक्शन करते हैं। भगवान क्या करते हैं? इधर से आया, हाथ पर आया, वापस रिफ्लेक्शन हो गया, तो जैसा हमने किया वापस वैसा लौट जाता है। इसीलिए सावधान कर रहा हूं, इस लापरवाही को और अधिक हटाने के लिए प्रेरित कर रहा हूं और ये प्रेरणा दे रहा हूं। हमारा संकल्प हो, मैं हिंसा नहीं करूंगा, तो आत्महत्या नहीं करूंगा, भ्रूण हत्या नहीं करूंगा, किसी को सताने का काम नहीं करूंगा। अगर मुझे मेरी कोई बात रखनी भी है सरकार के सामने तो शांतिपूर्वक अपना निवेदन पत्र दूंगा, न कि तोड़ फोड़ हिंसात्मक प्रवृत्तियां करते हुए समाज और देश की व्यवस्थाओं को भंग करके, लोगों को दुखी करके और मैं अपनी बात रखूं। भाई, प्रशासन को तो केवल एक व्यक्ति का ध्यान नहीं रखना होता है, एक समाज या एक परंपरा का ध्यान नहीं रखना होता है, उसे तो सभी समाजों का ध्यान रखना होता है। अगर लगता है हमने ये बात रखी मगर फिर भी प्रशासन कहता है कि नहीं, देश के हित में ये जो निर्णय लिया गया वही ठीक है, तो फिर हमें अपने पांव पीछे हटा लेना चाहिए, क्योंकि हमारे हित से भी देश का हित ज़्यादा बड़ा है। हमारे हित से भी देश का हित ज़्यादा बड़ा है, तो हमें शांतिपूर्वक अपनी बात रखनी चाहिए। हिंसात्मक तोड़ फोड़, और ये सबसे क्या होगा? लोग कभी भी कोई हड़ताल करनी होती है, कुछ भी करना होता है, लोग सरकारी बसें तोड़ते हैं, जीपें फूंक देते हैं, पुलिस थाना फूंक देते हैं। अब बताओ नुकसान किसका हो रहा है? टैक्स कौन देता है? पब्लिक देती है। तो नुकसान किसका हो रहा है? सरकार का या अपन लोगों का? अपन क्या, अपन सब पब्लिक हैं, तो अपन लोग अपना ही तो नुकसान कर रहे हैं। अपने जैसा बेवकूफ कौन जो अपने पांव पर अपनी कुल्हाड़ी चला रहा है। तो हम अपनी बात रखें, प्रेम से रखें, पर हिंसात्मक प्रवृत्तियों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। सांप्रदायिक उत्तेजना न फैलाएं। मुझे जो धर्म ठीक लगता है मैं पालन कर रहा हूं, आपको जो धर्म ठीक लग रहा है वो आप पालन कर रहे हैं। जिंदगी में एक काम नहीं करेंगे और वो है हिंसा का काम। पर्यावरण के प्रति भी जागरूक रहें, हरे भरे पेड़ों को भी हम लोग न काटें। अर्थात हमारे जीवन से परिभाषित होना चाहिए कि हम लोग हिंसा का बहिष्कार करते हैं, हिंसा का हम लोगों ने परित्याग कर रखा है। अगर हम सड़क पर भी चलते हैं तो चलते समय जागरूकता रखें कि मेरे पाँवों से चींटियाँ न मरे, मकोड़े न मरे। अगर हम घर से स्कूटर भी निकाल रहे हैं तो जागरूकता रखें कि कम से कम घर से सड़क तक, कि वहाँ तक के कीड़ों को हटाना हमारे हाथ में है। तो पहले झाड़ू से अगर कीड़े हैं तो हटा दो झाड़ू से, और फिर अपना स्कूटर या कार निकाल लो। पर जितना संभव हो सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। कम से कम हो सकता है हमारे साथ दुर्घटना ना हुई, पर हमारी वजह से जो कुत्ते का पिल्ला मर रहा है उसके साथ तो दुर्घटना घट ही गई। तो हमारे दिल में इतनी दया, इतनी करुणा ज़रूर होनी चाहिए कि हमारे पाँवों से, हमारे हाथों से किसी की भी हत्या
न हो। और अगर भूल से कभी कोई हिंसा हो जाए तो आप अष्टमी चतुर्दशी का उपवास करो या न करो, पर जिस दिन किसी की हिंसा हो जाए तो प्रायश्चित के रूप में उस दिन उपवास अवश्य कीजिएगा। और ये बोध रखिएगा, अपने घर में 4 लोगों को बता करके उपवास कीजिएगा, आज मेरे द्वारा अमुक जीव की हिंसा या हत्या हो गई तो उसके प्रायश्चित के रूप में आज मैं ये उपवास कर रहा हूं। तो पहला काम, नहाते समय भी जागरूकता रखो, रसोई बनाते समय भी जागरूकता रखो कि मेरे द्वारा किसी तरह की हिंसा ना हो। यहाँ तक कि सब्जी सुधारते समय भी जागरूकता रखो। माना कि भिंडी की सब्जी हमें खानी तो पड़ेगी, पर भिंडी को सुधारते समय भी अगर हम सजगता रखेंगे तो हम उसमें रहने वाली एक संभावित लट को, एक जीव को हम बचाने में सफल हो सकते हैं। सारी धरती के जीवों को बचाना हमारे लिए संभव नहीं है, पर कम से कम हम अपने आसपास के जीवों को जीवन दान और अभय दान दे सकें, ये तो आपके और हमारे हाथ में है ही। अभय दान देकर जीवों को शाकाहार अपनाएं हम, सब जन एक वृक्ष लगाकर धरती को स्वर्ग बनाएं हम। सब जन एक वृक्ष लगाकर धरती को स्वर्ग बनाएं हम। तो कुल मिलाकर अगर आप थोड़ी सी सजगता बरतते हैं, थोड़ी सी लापरवाही को अगर हम लोग थोड़ी और कम करते हैं, अवेयरनेस, मेरा ये मानना है कि अवेयरनेस का ही दूसरा नाम धर्म है, और बिना अवेयरनेस के अहिंसा को जिया नहीं जा सकता। महावीर ने तो कितनी ऊंचाई तक अहिंसा को जिया, बुद्ध ने कितनी ऊंचाई तक करुणा को जिया, गांधी ने तो पूरे देश की आज़ादी के लिए अहिंसा को शस्त्र के रूप में इस्तेमाल कर लिया। दुआएं तो वहीं से लौट कर आएगी जहां आपने दुआओं का काम किया है।